नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50 ईयर्स के ब्राह्मण का हाथ है जो शादी ब्याह वगैरह करवाते हैं और काफ़ी दिनों से अपने बर्थ पैलेस से दूर होकर ये रह रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि मस्तिष्क रेखा भी जब अगर चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाए तो वह तरक्की घर से दूर रहने पर देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाथ, आप देखिए इनकी भाग्य रेखा केतु से है। तो केतु से जब भाग्य रेखा होती है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति घरेलू सपोर्ट से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर घर से दूर रहकर व्यक्ति कोई तरक्की करता है तो उसके लिए कहा जाता है कि भाग्य रेखा उसकी चंद्र पर्वत से शुरू होनी चाहिए। लेकिन मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इनका हाथ एनालिसिस किया मैंने पिछले दिनों। तो ये एक रिसर्च का विषय भी था मेरे लिए कि इनकी भाग्य रेखा केतु से है, फिर भी इन्होंने घर से दूर रहकर ही सफलता अर्जित करी। इन्होंने ये भी बताया कि जब तक ये अपने बर्थ पैलेस में थे तब तरक्की ज़्यादा नहीं कर पाए। तो आप देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा, इस मस्तिष्क रेखा ने ही इनको घर से दूर किया और घर से दूर तरक्की दी। इनकी मस्तिष्क रेखा जा रही है मून माउंट पर। तो ये बात पूरी तरह से सही है कि व्यक्ति को मस्तिष्क रेखा भी दूर से जुड़कर ही सफलता देती है। अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा उसके चंद्र पर्वत की ओर देखती हुई है या चंद्र पर्वत तक जा रही है तो ऐसा व्यक्ति फिर दूर स्थानों से जुड़कर ही सफलता अर्जित करता है। तो ये बात तो सच साबित होती है इस हाथ को देखकर कि चंद्र पर्वत से ही भाग्य रेखा का उदय हो, ये ज़रूरी नहीं है घर से दूर सफलता के लिए। एक और हाथ है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप ये हाथ देखिए, मैं इनको भी जानता हूँ, इनका हाथ एनालिसिस करा था मैंने पिछले महीने। अब ये जहाँ पर रहते हैं या जहाँ इनका वर्कशॉप है, ये मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बड़े एरिया में इनका वर्कशॉप है जहाँ पर ये रहते भी हैं, वहीं पर इनका जन्म भी हुआ है। अब इनकी अगर आप देखेंगे अगर भाग्य रेखा, तो इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से है, जबकि 50 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद भी आज तक कभी ये दूर ना इन्होंने अपना कहीं कोई घर बनाया दूर स्थान में, ना ही कभी वहाँ रहने गए। लेकिन एक बात है, इन्होंने दूर से जुड़कर ही सफलता अर्जित करी। मतलब इनका जो फील्ड है मैकेनिकल वाला, उस फील्ड में इनके पास जो वर्क करवाने आते हैं कस्टमर, वो काफ़ी दूर के होते हैं, दूसरे स्टेट के भी होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वह घर से दूर हो। ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर सफलता अर्जित करता है, जैसा कि इनके साथ है कि ये घर से दूर अपने कभी नहीं हुए लेकिन सफलता अर्जित करी, क्योंकि दूसरे स्टेट के कस्टमर इनके पास वर्क कराने आते हैं, उससे जुड़कर ही इन्होंने, उस काम से जुड़कर ही इन्होंने सफलता अर्जित करी। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट था आपको समझाने का जो प्रयास था कि अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा उसके चंद्र पर्वत की ओर देखे तब भी वो घर से दूर जाकर सफलता अर्जित कर सकता है, या कतई ज़रूरी नहीं कि उसकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से हो। और अगर किसी व्यक्ति की चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा है तो ये ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति घर से दूर होकर सफलता अर्जित करे, वो दूर स्थानों से जुड़कर भी सफलता अर्जित कर सकता है। ये हस्तरेखा शास्त्र जो है अति प्राचीन है, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो उस समय घर से दूर जाने का मतलब होता था, कोई दूर संचार के माध्यम तो थे नहीं। घर से दूर व्यक्ति जब होता था तो पूरी तरह से दूर हो जाता था, हर तरीके से दूर। उस समय पत्राचार का भी सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर ऐसे स्थिति में किसी की भाग्य रेखा
या मस्तिष्क रेखा को देखकर इस तरह कह दिया जाना वाजिब होता था कि व्यक्ति घर से दूर होकर ही सफलता अर्जित करेगा। लेकिन अभी के दौर में जब दूर संचार के इतने सारे साधन हैं, यातायात के इतने सारे साधन हैं, तो व्यक्ति दूर देशों से जुड़ने में या दूर से जुड़ने में उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे इसमें फिर हस्तरेखा के मायने भी बदल गए हैं। बदल गए हैं का मतलब बेस वही है जो हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है, बेस वही है। बस यही है कि कुछ तकनीकी क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल करी है हमने, उस उपलब्धि का कहीं न कहीं हस्तरेखा शास्त्र के जो कथन है उनको समझने में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, और कोई बात नहीं। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज, आपको समझाने का प्रयास। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।